Hello student, today we discuss about the class 12th chemistry chapter alcohol, phenol and ether। उसमें से alcohol और phenol की जो क्लासेस थी वो हमने पहले अपलोड की थी और आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ईथर से रिलेटेड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी ईथर की देखेंगे और इससे पहले जो हमने क्लास ली थी वो ईथर की प्रिपरेशंस और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड थी। तो हम देखते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, दैट इज़ ईथर में किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होती है और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। ईथर का जो CO बॉन्ड होगा, ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। CO बॉन्ड का मतलब होगा RO बॉन्ड, यहाँ पर जो मीनिंग होगा R जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हम ईथर ले रहे हैं ROR, ये ईथर का फॉर्मूला होगा और इसके हम HX से रिएक्शन करा रहे हैं। HX में अगर हम पोलैरिटी देखें तो H पे पॉजिटिव चार्ज और X पे नेगेटिव चार्ज होगा और इस RO बॉन्ड को यानी कि CO बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो RO पे माइनस आएगा। RO पे माइनस आने से ये H+ से कनेक्ट होगा और क्या बनाएगा ROH यानी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और जो X- है वो R+ पर कनेक्ट होकर RH यानी एल्किल हैलाइड फॉर्म करेगा। फिर अगर आगे हम बात करें तो ये जो एल्कोहल बना है यहाँ पे ROH, ये वापस से जो है हाइड्रोजन हैलाइड के HX के सेकंड मोल के साथ रिएक्शन कर लेगा और जब सेकंड मोल से रिएक्शन करेगा तो हमें यहाँ से फिर से 1 मोल RH यानी एल्किल हैलाइड मिलेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। यानी इस तरीके से इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और RH हमें मिल जाएगा। यानी ओवरऑल रिएक्शन ईथर की हम अगर हम देखें ROR की तो हम 2 मोल HX से इसकी रिएक्शन करा सकते हैं जिससे कि हमें 2 मोल्स एल्किल हैलाइड मिलेंगे और वाटर मॉलिक्यूल साथ में मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें एरोमेटिक ईथर दे रखी हो और एरोमेटिक ईथर की अगर हम रिएक्शन कराना चाहें हाइड्रोजन हैलाइड से तो क्या फॉर्म होगा। तो ये एरोमेटिक ईथर है हमारे पास, इसका नेम होगा एल्कोक्सी बेंजीन। इस कंपाउंड का जो नेम है वो क्या होगा एल्कोक्सी बेंजीन। HX से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे H पे प्लस और X पे माइनस, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा CO बॉन्ड यानी RO बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद ये जो R+ है X के पास चला जाएगा और RH यानी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा जैसे कि यहाँ हुआ था। और सेकंड कंपाउंड हमने इसमें देखा एल्कोहल बने थे एलिफेटिक एल्कोहल, यहाँ पर बेंजीन रिंग है हमारे पास, इसलिए एरोमेटिक एल्कोहल बनेगा यानी कि फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि हम एरोमेटिक ईथर के द्वारा हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन से फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं और साथ में हमें एल्किल हैलाइड भी इसमें मिलेगा। आगे हम बात कर लेते हैं अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हो, ये जो ईथर हमें नज़र आ रहा है ये अनसिमेट्रिकल ईथर है क्योंकि एक तरफ R है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और एक तरफ R- है, मतलब एक तरफ 1 कार्बन है दूसरी तरफ 2 कार्बन हो सकते हैं या वन साइड अगर 2 कार्बन है तो उधर 3 साइड कार्बन हो सकते हैं। इसकी हम HX से रिएक्शन कराएंगे तो ये RO बॉन्ड हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे तो एक तो हमें यहाँ पर एल्कोहल मिल जाएगा और साथ में एल्किल हैलाइड मिलेगा। हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड जो यहाँ पर X है, X की जगह हम यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये ले सकते हैं यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ले सकते हैं। तो इन हाइड्रोजन हैलाइड्स में से कौन सबसे फास्ट रिएक्टिविटी शो करेगा इस रिएक्शन के लिए, तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे जो कम होगा वो HBr और सबसे कम HCl। तो HI जो है रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा यहाँ पर, उसका रीज़न ये है कि I का जो साइज है वो बिग होता है, इसलिए इसमें HI बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा यहाँ पर HI जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। अब हम देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म के ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड हुई, क्या इसमें मैकेनिज्म होती है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हमें क्या करना है रिएक्शन विद कंसंट्रेट HI। अब हम यहाँ HX की फॉर्म में हाइड्रोजन आयोडाइड ले रहे हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे पहले हम अनसिमेट्रिकल ईथर यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे ये ईथर हमने लिया है इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन। ये जो ईथर हमने लिया है एक तरफ 1 कार्बन है एक तरफ 2 कार्बन है, इसका नाम होगा मिथॉक्सी एथेन। ऑक्सीजन पे यहाँ 2 लोन पेयर है और वो HI से रिएक्शन शो कर रहा है तो ये ऑक्सीजन की जो 1 लोन पेयर है इसके द्वारा ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और I- अलग हो जाएगा। यानी कि इस ऑक्सीजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि 3 बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं और साथ में क्या होगा I- रिमूव हो जाएगा। ये I- हमें अलग से मिल जाएगा इसमें जो दे रखा है।
और नेक्स्ट स्टेप में दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, ये जो ऑक्सोनियम आयन बना हमारे पास, जिसमें कि हमने इस ईथर पर केवल H अटैच किया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये I- जो है बैक अटैक करेगा और इस CH3 के पहले यहाँ से जो है इस तरीके से ये I, फिर उसी ऑर्डर में हमें लिख देना है CH3 फिर डैश, फिर इस तरीके से ये बॉन्ड हमें पार्शियल बॉन्ड इसमें बताने, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ओल्ड बॉन्ड तो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे, इसलिए हमें ब्रेकिंग पार्शियल बॉन्ड्स इनको बताना है। ये अनस्टेबल स्टेट यहाँ पर बनेगी बीच में। उसके बाद हमें क्या कर देना है कि जो CH3 आई है, एक तो ये कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे, जैसा कि हमने उधर अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एक तो RX वहाँ पर फॉर्म होता है और एक एल्कोहल बनता है। तो RX की फॉर्म में हमें क्या मिल गया यहाँ पे, CH3I मिल गया, और एल्कोहल की फॉर्म में मिल गया हमें C2H5OH। इस तरीके से ये इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट हुई। लेकिन अगर इस रिएक्शन में हम HI मोर अमाउंट में ले लेते हैं, जैसे कि हमने पहले वहाँ पर देखा था कि HX हमने 2 मोल्स वहाँ पर लिए थे और 2 मोल्स लेने से ऐसा हुआ था, तो यहाँ पर सेकंड मोल हम और ले रहे हैं HI का, तो वो HI क्या करेगा, ये जो एल्कोहल हमें मिला है यहाँ पर, इसी एल्कोहल पर वापस से रिएक्शन कर लेगा। और रिएक्शन करने का तरीका इसका वही रहेगा, लोन पेयर की हेल्प से जो है हाइड्रोजन से अटैच होगा, इस तरीके से ऑक्सोनियम आयन बनेगा और I- बनेगा। और बाद में क्या होगा, ये C2H5I, ये तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और C2H5I जो हमें फाइनली मिल जाएगा, यानी कि हमें एथिल आयोडाइड यहाँ पर फाइनली मिलेगा। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हमने देखी, एक ही तरह की रिएक्शंस है। वहाँ पर जो हमने देखा था शुरू में वो R ग्रुप लिया था, और यहाँ पर कार्बन का एग्जाम्पल लेकर हमने मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है। अभी हमने ईथर की केमिकल रिएक्शन नंबर 1 देखी, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, उससे जो रिएक्शंस थी, मैकेनिज्म थी, उसके बारे में स्टडी की। अब हम बात कर लेते हैं ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, सेकंड रिएक्शंस की। और ये जो रिएक्शंस हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये एरोमेटिक ईथर के लिए है। जिन ईथर में बेंजीन रिंग होगी फॉर्मूला के अंदर, वो ये रिएक्शन शो करते हैं, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड की। जो बेसिक रिएक्शंस होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि हम एरोमेटिक ईथर ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन के वन साइड तो हमने एल्किल ग्रुप R ग्रुप जोड़ रखा है और दूसरी तरफ फेनिल ग्रुप है, यानी रिंग इसमें प्रेजेंट है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एल्कोक्सी बेंजीन इसका नेम है। एल्क मतलब R से है, ऑक्सी ऑक्सीजन से है, और बेंजीन हमें नजर आ ही रहा है, तो ये एल्कोक्सी बेंजीन है। सबसे पहले हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखनी होगी, उससे ही हमें ये पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर आकर अटैच होगा। तो वही जैसे कि हमने फिनॉल में देखी थी, फिनॉक्साइड आयन में देखी थी, उसी तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। यहाँ ऑक्सीजन पे हमें 2 लोन पेयर होंगे, और ये लोन पेयर में से एक लोन पेयर जो है इस तरीके से यहाँ पर C और O के बीच डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, जिससे इस कार्बन पे लोड पड़ने के कारण ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कोने में चले जाएंगे, यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और ऑक्सीजन पे जो है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगली रिएक्शन हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग में एंटर करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर चला जाएगा। दैट इज, अब हम इसमें देखेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, और ऊपर स्थिति बिल्कुल सेम रहेगी उसी तरीके से। नेक्स्ट रिएक्शन या नेक्स्ट हमें स्ट्रक्चर बनानी है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इस इलेक्ट्रॉन को हम एंटर कराएंगे। एंटर कराने से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और इस पे लोड पड़ने के कारण ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज वापस से अब ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड और ये R और O पे पॉजिटिव, इस तरीके से होगा। लास्ट में क्या होगा है, वापस अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। तो इससे जो स्ट्रक्चर बन जाएगी एंड में, वो क्या बनेगी, इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगी। वापस से ऑक्सीजन पे दोनों लोन पेयर हमें इसमें दिख गए हैं। लेकिन ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाई है। हम फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर को अगर यहाँ पर देखते हैं तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज यहाँ पर हो जाती है अगर हम देखें तो। इसके अलावा हम बीच वाली जो 3 स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दैट इज इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो कहाँ पर करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे करेगा। यानी इसकी जो भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे जो कि हेलोजन, नाइट्रेशन और फिडेल क्राफ्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन। दैट इज सब्स्टिट्यूशन जो होगा इसमें हेलोजन के द्वारा होगा, यानी हेलोजन ही यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का वर्क
करेगा। तो हम यहाँ पर जो कंपाउंड ले रहे हैं एरोमेटिक ईथर का, वो R की जगह प्लेस पर CH3 रख के ले रहे हैं और अब इसका नेम हो जाएगा एनिसोल। एनिसोल की रिएक्शन जब हम Br2 से कराएंगे तो इसकी जो रिएक्शन है वो Br2 से होगी और जो एसिटिक एसिड है वो यहाँ पर एज ए सोलवेंट वर्क करेगा। रिएक्शन किससे होगी? Br2 से होगी। तो एक बार तो ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और एक बार पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा इस हाइड्रोजन को और इसकी जगह Br यहाँ पर आ जाएगा, यानी हेलोजन यहाँ पर आ जाएगा, इसीलिए इसका नेम है हेलोजिनेशन। तो एक बार तो हमने पैरा पोजीशन पे Br जोड़ दिया और एक बार ऑर्थो पोजीशन पे Br अटैच कर दिया एनिसोल के अंदर। तो एक बार तो पैरा पोजीशन, जो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं। ये हो गया पैरा ब्रोमो एनिसोल और इसका नेम हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑर्थो और पैरा दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा ड्यू टू स्टेबिलिटी। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट पार्ट देखा, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब हम आगे बात कर लेते हैं फिडेल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और ये दो टाइप की हो सकती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। वही एनिसोल हमें यहाँ पर लेना है एरोमेटिक ईथर। इसकी रिएक्शन हम CH3Cl से कराएंगे और प्रेजेंस रहेगी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की यहाँ पर प्रेजेंस रहेगी और CH3Cl से हमें इसमें रिएक्शन कराना है। तो ये फर्स्ट जो रिएक्शन है फिडेल क्राफ्ट में, उसे हम बोलते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब सब्स्टिट्यूशन जो होगा इसमें एल्किल ग्रुप के द्वारा होगा। एल्किल ग्रुप यहाँ पर क्या है? मेथिल ग्रुप होगा, यानी यहाँ पर या तो ऑर्थो पे या पैरा पे मेथिल ग्रुप हमें अटैच करना है एल्काइलेशन में। एल्किल ग्रुप यानी मेथिल ग्रुप। तो एक बार हम ऑर्थो पोजीशन पे मेथिल ग्रुप अटैच कर देंगे, बाकी एनिसोल वैसा का वैसा ही रहेगा। एक बार हम पैरा पोजीशन पे मेथिल ग्रुप अटैच कर देंगे, एल्किल ग्रुप अटैच कर देंगे, तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा और पैरा मेजर होगा। यानी कि फर्स्ट जो एल्काइलेशन रिएक्शन है वो फिडेल क्राफ्ट का फर्स्ट टाइप है, एल्काइलेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप क्या है? एसाइलेशन। ये जो दूसरी रिएक्शन हम देख रहे हैं फिडेल क्राफ्ट की दूसरी रिएक्शन है ये तो फर्स्ट थी और ये सेकंड, दो केस इसमें है। एसाइलेशन रिएक्शन है। एसाइलेशन रिएक्शन में हम इस कंपाउंड की एरोमेटिक ईथर एनिसोल की रिएक्शन किससे कराएंगे? CH3COCl से। तो हमें वर्क किस पे करना है? हमें इस हाइड्रोजन को या इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है Cl के द्वारा। तो HCl तो बाहर हो जाएगा और ये जो ग्रुप हमें नजर आ रहा है COCH3 ग्रुप, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो एक बार तो हम इसको ऑर्थो पोजीशन पे अटैच कर सकते हैं और एक बार हम इसको पैरा पोजीशन पे अटैच कर सकते हैं। जो पैरा प्रोडक्ट होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। दैट इज फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। इस तरीके से टू टाइप्स पे बेस पे होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब एल्किल ग्रुप अटैच होगा ऑर्थो और पैरा पे, जैसे कि यहाँ पे मेथिल था, और एसाइलेशन का मतलब एसिल ग्रुप अटैच होगा ऑर्थो और पैरा पे। और ये जो ग्रुप होता है COCH3, ये एसिल ग्रुप होता है। अब इसमें लास्ट ESR देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन कराने के लिए हमने पहले भी बात की हुई है, HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर यहाँ पर लिया जाता है और इलेक्ट्रोपाइल यहाँ पर होता है NO2, यानी NO2 से सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हमें क्या कर देना है? सीधा सीधा ये जो एनिसोल हम ले रहे हैं एरोमेटिक ईथर, इस पर एक बार ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच करना है, तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा। और एक बार हम क्या करेंगे? पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच कर देंगे, तो पैरा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। एक बार यहाँ पर NO2 अटैच करना है और एक बार यहाँ पे। ये ऑर्थो और ये पैरा है, दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे और जो पैरा प्रोडक्ट होगा वही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से हमने ये ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की।